मॉडर्न फिजिक्स के पहले टॉपिक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का रिवीजन करते हैं, जिसमें आपको पता ही है लाइट ऑफ सफिशिएंटली हाई फ्रीक्वेंसी यानी कि एफ ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जब मेटल की सरफेस पे गिरती है तो मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स जिन्हें फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं वो इजेक्ट हो जाते हैं। तो इसी में आपका आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जिसके लिए उन्हें नोबेल भी मिला था। वो ये कहता है कि ये जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन है, ये इनकमिंग एनर्जी ऑफ द फोटोन ई एंड वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल फाई पे डिपेंड कर रही है। तो यहाँ पे देख लो, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी अपन क्या लिख सकते हैं, इनकमिंग एनर्जी ई माइनस फाई, है ना। ये एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड इक्वेशन है, जिसमें E इक्वल टू एच न्यू एंड E इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा रख के ये दो सिंपल इक्वेशंस आ जाती है, जो कि बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। इन पे बेस्ड जो ग्राफ आते हैं, ग्राफ भी सिंपल होते हैं। देखना के मैक्स वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ, तो इसको y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से अगर आप कंपेयर करोगे तो स्लोप ऑफ दिस ग्राफ h यानी कि प्लैंक्स कांस्टेंट आ जाता है, एंड इंटरसेप्ट इसका माइनस फाइव आ जाता है, जो कि नेगेटिव होता है। ये चीज को ध्यान में रखना है। उसी तरह से के मैक्स का 1/λ के साथ ग्राफ भी स्ट्रेट लाइन होता है, जिसका स्लोप आपका एच सी हो जाता है, एंड इंटरसेप्ट अगेन आपका नेगेटिव फाइव हो जाता है। अब इसी में आपकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड थ्रेशोल्ड वेवलेंथ का कंसेप्ट भी आता है। ध्यान देना, जब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जीरो है, यानी कि ये वाला पॉइंट ग्राफ पे जहाँ पे y कोऑर्डिनेट मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाता है, 1/λ0 इक्वल टू 5/hc फॉर्मूला बन जाता है। यानी कि थ्रेशोल्ड वेवलेंथ लैम्डा नॉट इज hc/5। एंड उसी तरह से थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के फॉर्मूले आपको ध्यान रखने, इनकी डेफिनेशंस भी एक बार देख लेते हैं। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज दैट फ्रीक्वेंसी जिसके ऊपर ही एमिशन होता है, उसके नीचे नो एमिशन होता है। एंड उसी तरह से थ्रेशोल्ड वेवलेंथ के नीचे ही फोटो एमिशन होता है, उसके ऊपर फोटो एमिशन नहीं होता है, ध्यान में रखना है। एंड इस चैप्टर में आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ध्यान देना, वो पोटेंशियल जिसके लिए जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से के मैक्स एनर्जी से निकले हैं, उनके लिए ये टर्मिनल से पहले ही वो स्टॉप हो जाए। स्टॉप हो जाए मतलब उनकी काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाए, तो उसके लिए आपको एक नेगेटिव पोटेंशियल लगाना पड़ता है, और ये फॉर्मूला उससे आता है। रिमेंबर दैट दिस पोटेंशियल इज नेगेटिव, बट क्वेश्चंस में इसकी मॉड वैल्यू या मैग्नीट्यूड यूज होता है ना। तो इसका जो ग्राफ है वो फोटो करंट के साथ कैसा बनेगा, फोटो करंट रिमेंबर फोटो इलेक्ट्रॉन्स के एमिशन से बनने वाला करंट है। तो वो ग्राफ आपका कुछ इस तरह से आता है, एक पॉइंट पे जाके वो सैचुरेट हो जाता है, एंड यहीं पे के मैक्स इक्वल टू ई वी नॉट, जो कि लैम्डा और फाई पे डिपेंड कर रहा है। ये फैक्ट अपने को ध्यान में रखना है। इस पे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं, ध्यान देना। स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड्स ओनली ऑन लैम्डा एंड फाई एंड डज नॉट डिपेंड ऑन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, है ना। तो यही पार्टिकल नेचर को प्रूव भी किया है फैक्ट, और इसको आपको ध्यान में रखना है। इसी में आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस 1/λ वाला ग्राफ, जिसमें स्लोप की वैल्यू एच सी बाई ई हो जाएगी, इंटरसेप्ट अगेन नेगेटिव हो जाएगा। एंड इसी में अलग अलग मेटल के लिए भी कई बार ये ग्राफ बनाया जाता है। तो ये दो अलग अलग मेटल है, इनकी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ अलग अलग है, लेकिन स्लोप ऑफ द ग्राफ दोनों का सेम होगा, क्योंकि स्लोप ऑफ द ग्राफ एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है एच सी बाई ई। उसी तरह से इंटरसेप्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/λ0 है, यानी कि ये वाला पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, इनफैक्ट एन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इन दिस चैप्टर इज दैट सैचुरेशन करंट वेरीज विद इंटेंसिटी। ध्यान देना, सैचुरेशन करंट इंटेंसिटी अगर बढ़ेगा तो क्यों बढ़ेगा, क्योंकि नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ रहे हैं ना। इंटेंसिटी मतलब कि नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ रहे हैं, फोटॉन्स बढ़ जाएंगे तो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ जाएंगे, एंड देयरफॉर इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए तो करंट बढ़ जाएगा। तो इसको इस ग्राफ में इस तरह से बताया जाता है, जिसमें इंटेंसिटी अगर बढ़ रही है तो आपका सैचुरेशन करंट भी बढ़ जाता है। तो इस तरह के अमेजिंगली शॉर्ट एंड क्रिस्प रिविजन्स के लिए चैनल पे सब्सक्राइब रहें।